अगर तुम एक भारतीय हो तो तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं तुम्हारे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को छेड़ने वाला हूँ जहाँ से तुम्हें सही में खुद पे तुम्हारा खुद से विश्वास उठ जाएगा और तुम बोलोगे क्या मैं सही में इतना गंदा हूँ या क्या मैं सही में इतनी गंदी हूँ। क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बोलने वाला हूँ। अभी 75 वर्ष पहले हमें अपना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन मिला है, जो कि इट वॉज ऑल अबाउट डिवाइड एंड रूल। कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कैसे कंपनी बनाने के बहाने से इंडिया में एंटर किया और रिलीजन के खिलाफ रिलीजन, कम्युनिटीज़ के खिलाफ कम्युनिटीज़ को खड़ा किया, एक दूसरे के बारे में भड़काया एंड लोग लड़ने लगे एंड दे कॉन्कर्ड इंडिया। उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज किया पूरी हिसाब से और देन बाद में सारे ट्रेजर्स लेके गए, सारी वैल्यूबल चीज़ें लेके गए। नो नॉट सारी वैल्यूबल, मोस्ट ऑफ द वैल्यूबल चीज़ें लेके गए। अब बात ऐसी है ना कि हम ये लेसन बहुत जल्दी भूलते जा रहे हैं एंड इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन वर्सेस रिलीजन एनी मोर। एंड माइंड मी, डिवाइड एंड रूल एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कैसे लोगों को डिवाइड किया जाता है, कैसे उनके दिमाग को कॉन्कर किया जाता है। एंड नाउ इट इज नॉट फॉर रिलीजन वर्सेस रिलीजन, इट इज नॉट अबाउट कम्युनिटीज वर्सेस कम्युनिटीज एनी मोर। व्हाट इट इज मैन वर्सेस वुमेन। इमेजिन प्रकृति के दो ऐसे इमेजिन प्रकृति का एक ऐसे भाग जहां से दो लोग निकले और वो दो लोगों की वजह से ही आगे समाज रिपॉपुलेट हो पा रहा है, आगे विचारधाराएं आ जा रही है, आगे सारी की सारी चीजें हो रही है, आगे सारा का सारा एवोल्यूशन हो रहा है। जो दो चीजें हैं ना, एक मर्द एक वुमेन, जो नेचर का दिया हुआ सारी चीजें हैं, वी आर द पार्ट ऑफ नेचर। टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, वी आर द पार्ट ऑफ नेचर। हम नेचर से अबव नहीं है, हम उनसे बिलो नहीं है, वी आर द पार्ट ऑफ नेचर। एक औरत और मर्द का जब मिलन होता है ना, तब समाज आगे बढ़ता है, तब चीज़ें पॉपुलेट होती है, तब इन्वेंशंस होते हैं, तब जहाँ पे सॉफ्टनेस एग्जिस्ट करती है वहाँ पे हार्डनेस भी एग्जिस्ट करती है। अपोजिट साइड्स हमेशा एग्जिस्ट करती हुए आई है। बट हार्डली लेटली बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बहुत रोना धोना कर रहे हैं कि यार बेसिक सा रोना धोना कर रहे हैं कि यार सारी की सारी औरतें ऐसी है या सारे के सारे मर्द ऐसे। अगर तुम एक लड़की हो ना, तुम्हारे अंदर एक बेसिक सा एक सोशल मीडिया ने बिलीफ सिस्टम डाला है कि बिकॉज तुम एक औरत हो तुम बहुत ज्यादा ऑपरेस्ड हो, जबकि तुम ऑपरेस्ड हो भी नहीं। तुम्हारे अंदर एक ऐसी आइडियोलॉजी डाली कि तुम बहुत ज्यादा ऑपरेस्ड हो, तुम्हें ऑपरेस्ट करेंगे, ये होगा तुम्हारे साथ, वो होगा। उसके ऊपर मूवीज वगैरह बन रही है, लोगों के ब्रेकडाउन हो रहे हैं, ये सारी चीज हो रही है। अगर तुम एक औरत हो ना, तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी मर्दों के खिलाफ, यार ये क्या है, ये मर्द है सिर्फ, ये क्या है, इसने क्या किया, क्या है ये, मर्दों को ना सारे मर्दों को हटाना चाहिए। अगर तुम एक मर्द हो तो तुम्हारा भी सेम आइडियोलॉजी रहेगी औरतों के खिलाफ। क्यों पता है? क्योंकि हाल फिलहाल में मर्द के केसेस बहुत ज्यादा पब्लिक हो रहे हैं कि मर्दों के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है। औरतों के केसेस बहुत पहले से पब्लिक थे, तो एक साइड ऑफ सिचुएशन हमें समझ में आ रही थी, बट अब दूसरी साइड ऑफ सिचुएशन भी समझ में आई। और मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो कि क्रिमिनल्स को जस्टिफाई कर रहे हैं जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमेन। और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे सोशल मीडिया पे देखे जो कि सिर्फ क्रिमिनल्स को जस्टिफाई कर रहा है जस्ट बिकॉज ही इज अ मैन। And I'm not playing any buzzwords just because he's a woman or just because he's a man or a woman. नहीं, तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हो जो कि है सिचुएशनल अवेयरनेस। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार सारे के सारे मर्द बुरे हैं, या तुम्हें ऐसा लगता है सारी की सारी औरतें ही बुरी हैं। तुम्हें ऐसा लगता है, जबकि तुम ये समझने में बहुत ज्यादा वो पीछे हो कि हम एक ही पार्ट का है, हम एक ही सर्कल की दो भाग है। हमें बस दोनों को एक लाइन मारी गई है और हम दो भाग है जो कि जब साथ में आते हैं तब एक पूरा सर्कल बनते हैं। तुम एज अ ह्यूमन, तुम आए हो दोनों एक माँ और बाप के मिलन से। नाउ दैट इज द थिंग, द फाइट इज नॉट अगेंस्ट अ मैन, द फाइट इज नॉट अगेंस्ट। मर्द जात के अगेंस्ट कोई फाइट नहीं होनी चाहिए और औरत जात के अगेंस्ट भी कोई फाइट नहीं होनी चाहिए। द फाइट मस्ट बी अगेंस्ट द टॉक्सिक पीपल जो कि एक्शन में टॉक्सिसिटी समाज में फैलाता है। बट आज के टाइम पे तुम क्या देखते हो, औरतों के पर्सपेक्टिव से कि यार ये सारे के सारे मर्दों को ना ऐसे ये करना चाहिए, ये सारे के सारे मर्दों के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि हमने सालों से बहुत ज्यादा झेला है। कि तुम्हारी थिंकिंग होगी बहुत सारी औरतों की, मर्दों की थिंकिंग ये हो गई कि यार ये सारी की सारी औरतें जो है ना ऐसी है, ये हमेशा से ऐसी थी, ऐसी ही रहेगी। ये सारी बेसिक सी थिंग हो रही है कि यार अत्याचार हो रहा है तो ये हो रहा है। हम ये नहीं देख रहे कि वो इंसान है, उस इंसान में किसी की भी गलती हो सकती है। कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे औरत की गलती बिल्कुल ना हो, और कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे मर्दों की गलती बिल्कुल ना हो। बट तुम्हें ऐसे कुछ ऐसे लो आई के लोग मिलेंगे जो तुम्हें हमेशा बोलेंगे यार हमेशा गलत तो एक औरत ही होती है, हमेशा गलत तो एक मर्द ही होता है। औरतों का एक बेसिक सेटिंग है यार, मैं पर ऑपरेस हो रही हूँ, ये हो रही है, वो हो रही है, जबकि उनके लिए फीमेल कोटा खुला है, ये सारी चीज खुली है। एंड मर्दों का तो अलग ही चल रहा है। कुछ मर्द ऐसे इतने ज्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं इस सिचुएशन में कि वो यही कर रहे हैं कि यार नहीं ये सारी की सारी औरत जाती है ऐसी है, ये वही वैसी है, वही ऐसी है। इंस्टेड ऑफ
जस्ट हैविंग द सिचुएशनल अवेयरनेस इंस्टेड ऑफ सिचुएशन को जानना, ये तुम जान रहे कि ठीक है, एक मर्द की कहीं कहीं गलती हो सकती है, एक औरत की कभी कभी गलती हो सकती है, बट एज एन होल मर्द जात की कभी गलती नहीं होती, एज एन होल औरत जात की कभी गलती नहीं होती। तुम एक नैरेटिव को समझो, तुम्हारे दिमाग में ना ये नैरेटिव डाला गया है एज ए वुमेन कि यार सारे के सारे मर्द ऐसे हैं, सारे के सारे मर्द वैसे हैं, ये मर्दों को हमसे नीचे रखना चाहिए, उनको दबा के रखना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तुम्हारे अंदर एक आवाज रहेगी जो ये बोलती रहेगी मर्दों को ना दबा के रखना चाहिए एकदम, मैं तो दबाऊंगी अगर मैं पावरफुल होंगी तो। और अगर तुम एक मर्द हो तो तुम्हारे अंदर एक सिंपल सी आवाज रहेगी कि यार ये क्या है, औरत है ऐसे क्या कर रही है, इनको दबा के रखना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तुम्हारे अंदर एक बेसिक सा आवाज रहेगा, और ये आवाज तुम्हारे अंदर प्रोग्राम किया गया है बाई सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने तुम्हारे कहा है कि यार सारे के सारे मर्द ऐसे हैं, सारे के सारे औरतें ऐसी। बीच में वो ट्रेंड आया था कौन सा, मैन वर्सेस बेयर वाला। कितने सारे लड़कियां ऐसी थी जो कि यार आई चूज बेयर, आई चूज बेयर, आई चूज बेयर, मैं बेयर को चूज करूंगी। Now this is the thing, this is about the divide and rule which I'm speaking about. अगर दोनों महिला और उन जो दोनों है, जो भी है पति और क्या बोलते हैं, पति और पत्नी या उनकी अर्धांगिनी या जो भी है, एक महिला और मर्द जब साथ में आते हैं ना, तभी इस समाज का भला होता है, तभी ही रिपॉपुलेट होती है सारी चीजें, तभी ही पॉपुलेशन आगे बढ़ती है, तभी ही नए इन्वेंशन शुरू होते हैं। ये तो मैं चीज क्यों समझ में नहीं आ रही। तुम ठहरे वहां पे ऑल मैन आर सेम, नॉट अ मैन बट ऑलवेज अ मैन। कमेंट सेक्शन में मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखता हूं, नॉट अ वुमेन बट ऑलवेज अ वुमेन। भाई तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ टॉक्सिसिटी क्यों भड़कानी है? आई डोंट अंडरस्टैंड द थिंग व्हाई तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ टॉक्सिसिटी क्यों चाहिए, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हें अगर पॉपुलेट करना है इस दुनिया को वापस, तो तुम्हें एक औरत की जरूरत पड़ेगी, और अगर एक लड़की हो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें एक मर्द की जरूरत पड़ेगी। क्यों इतना भड़क रहे हो एक दूसरे के बीच में? और बताइए, बहुत सारे लोगों को गिल्ट ट्रिप में डाल देती है। जो लड़के ने, मैं एक लड़के के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, जो लड़के ने कभी किसी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखा, जो लड़के ने कभी किसी लड़की को एकदम, बहुत ज्यादा सारी लड़कियों को जो भी उसकी लाइफ में थी रेस्पेक्टफुली ट्रीट किया, ठीक है, उस लड़के को बहुत गंदा वाला गिल्ट हो जाता है, क्योंकि उसका एजुकेशन सिस्टम ने समझा कि तुम्हारे पूर्वज ऐसा, तो तुम्हारे पूर्वज ऐसे है, जबकि एजुकेशन सिस्टम को भी नहीं पता कि पहले होता क्या था, पहले कैसे चीजें होती थी। क्या बता वो सिर्फ एक नैरेटिव हो, क्या बता वो सिर्फ एक वन साइडेड स्टोरी हो, और औरतों को ये बिलीव कराने में तैयार हो जाता है कि ये नहीं, जस्ट बिकॉज तुम ये सारे काम करते हो बिकॉज तो तुम ऑपरेस हो। Just think about it. Just think about it for a moment and just ask yourself, क्या मैं सही में इस जो ये मैल है उसमें घुस चुका हूँ? क्या सही में मैं इस कीचड़ में कूद चुका हूँ? बहुत सारे लोग ऐसे 99.9% ऑफ पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो वो इस कीचड़ में घुस चुके हैं। महिला वर्सेस मर्द, मैन वर्सेस वुमेन। एज अ वुमेन आई एम सुपीरियर देन मैन, एज मैन आई एम सुपीरियर। एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फीमेल साइकोलॉजी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेल साइकोलॉजी। दोनों के अलग अलग स्ट्रेंथ्स है, दोनों के अलग अलग वीकनेसेस है, दोनों के अलग अलग चीजें हैं, दोनों के अलग अलग बिहेवियरल पैटर्न्स है, दोनों की अलग अलग साइकोलॉजी है, और ये साइकोलॉजी डिफरेंट है, बट इसके लिए ताकि हम साथ में आके एक दूसरे की चीजें बैलेंस आउट कर सके। द प्रॉब्लम इज वी थिंक दैट वी आर ओवरली सिविलाइज्ड, we are detaching from nature right now. प्रॉब्लम ऐसा है ना कि बहुत सारे लड़के या बहुत सारे ऐसे फैमिलीज या बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, वो सोचते कि यार हम तो बहुत ज्यादा सिविलाइज हो चुके हैं, हमें क्या लेना देना नेचर से, हमें क्या लेना देना है सारी चीजों से। जब तुम एक प्रकृति का हिस्सा हो तभी। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट दे आर टू मच सिविलाइज्ड एंड वो अपने नेचर से, अपने प्राइमल सेल्फ से बहुत ज्यादा दूर जाते हैं। इमेजिन जब तुम अपने नेचर से और तुम्हारे प्राइमल सेल्फ से दूर जाते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है? यू आर जस्ट अ माइंडलेस ओबीडियंट रोबोट जो कि खुद का बिजनेस चला रहा है या खुद एक एम्प्लॉय बना फिर रहा है, जो कि सब स्टेटस के लिए यहाँ पे वहां पे दौड़ रहा है, ये सारी चीज कर रहा है। यू विल जस्ट बी अ एनिमल बेस्ड ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन, यू विल बी नथिंग एल्स। तुम नेचर के बिना सही में कुछ नहीं हो, एंड दिस इज द थिंग। बहुत सारे लोगों को ना पता नहीं है, दे थिंक दैट दे आर बिकॉज दे आर टू मच सिविलाइज्ड, तो वो नेचर से बहुत ज्यादा डिटैच हुए। यू कैनॉट चीट द नेचर when you have the materialistic things or when you think that you have become too much civilized. आज के औरतों की और मर्दों की दोनों की प्रॉब्लम ये है कि उन्हें लगता है कि हम बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हो चुके हैं, सिस्टम्स बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं, रिचुअल्स हमारे बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। हालांकि इस पे भी एक वीडियो आने वाली है जहां पे मैं बताने वाला हूं कि कैसे तुम एक्सटर्नल वैलिडेशन के गुलाम हो चुके हो, इस पे भी एक वीडियो आने वाली है। बट जस्ट इमेजिन तुम प्रकृति का हिस्सा हो,
तुम एज अ वुमेन, तुम्हारे अंदर एक स्ट्रेंथ है कि तुम पॉपुलेशन को रीपॉपुलेट कर सकती हो। तुम एज अ मैन, तुम्हारे अंदर एक फिजिकल स्ट्रेंथ है कि तुम अपने पीपल को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। पर तुम फिर क्या कर रहे हो इंटरनेट पे, मैन वर्सेस वुमेन, अ मैन इज गुड इन दिस, वुमेन आर नॉट गुड एट दिस, वुमेन आर गुड एट दिस, मैन आर नॉट गुड एट दिस। क्या मिलेगा तुम्हें करके? तुम एक मर्द हो, तुम्हें अपना रोल फुलफिल करना चाहिए। तुम एक औरत हो, तुम्हें अपना रोल फुलफिल करना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रोल किसी तरीके से ऑप्रेस्ड है ना, तो सोचो, क्या सही में मैं ऑप्रेस्ड हूं, या सही में मैं अपने दिमाग में ना खुद वो हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, क्या जेल की तरह बंद हो चुका है मेरे बिलीफ सिस्टम। क्योंकि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसा बन चुका है जो तुम्हारे लिए एक जेल से कम नहीं है। तुम एक जेल में हो, जेल में तुम्हारे बिलीफ सिस्टम ने तुम्हें जेल में डाल दिया है। एंड दैट इज द थिंग। Just think about stuff. I'm here to just make you to think about stuff. I know मैं तुम्हारी साइकोलॉजी पूरे हिसाब से चेंज नहीं कर सकता, या चेंज भी कर सकता हूँ, क्या बता, बट आई एम हियर टू मेक यू थिंक अबाउट द स्टफ, थिंक अबाउट द लाइफ विच यू आर लिविंग, जस्ट थिंक अबाउट द बिलीव्स दैट यू हैव। क्योंकि देखो, कोई एक जेंडर ना टॉक्सिक नहीं होता, चाहे वो मर्द हो चाहे वो एक औरत हो, कोई भी एक स्पेसिफिक जेंडर कभी भी टॉक्सिक नहीं रहता। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनो तुम, कोई भी एक जेंडर टॉक्सिक नहीं रहता। मर्दों में कुछ ऐसे हिस्से ऑफ मर्द होता है जो कि औरतों को हेट करते हैं, औरतों में कुछ ऐसे हिस्से ऑफ औरत होती है जो कि मर्दों को हेट करती है, क्योंकि वो दोनों ना अपने ही साइकोलॉजी में डूबे पड़े, अपने ही एक क्या बोलते हैं, एक लो आईक्यू स्टैंडर्ड में जी रहे अपनी लाइफ। वो उनका बस मैन वर्सेस वुमेन चलता है। तो तुम्हें यह बात समझनी है कि जस्ट बिकॉज तुम एक मैन हो तो तुम कोई भी टॉक्सिक नहीं हो, जस्ट बिकॉज तुम एक फीमेल हो तो तुम ऑपरेस नहीं हो। मैं तुम्हें बस ये एक सिंपल सी बात बताने आया हूं। कुछ सिचुएशंस में हो सकती है मर्दों की गलती, कुछ सिचुएशंस में हो सकती है औरतों की गलती, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग सिचुएशनली अवेयर, व्हाट यू ट्राइंग टू डू इज यू आर जस्ट ट्राइंग टू रीड द रूल बुक, जो रूल बुक एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, एज अ मैन एंड अ वुमेन तुम्हारे पास, दोनों के पास डिफरेंट स्ट्रेंथ्स है, जो मैंने तुम्हें कहा है कि हमारे पास डिफरेंट साइकोलॉजिकल, डिफरेंट मेंटालिटी है हमारी, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग है हमारा, वी एक्ट डिफरेंटली, हमारी साइकोलॉजी पूरी तरीके से डिफरेंट है। जस्ट बिकॉज तो तुमने साइकोलॉजी के बारे में जाना नहीं है, इसका मतलब ये मत जानो कि यार सारे के सारे मर्द ऐसे हैं या सारे की सारी औरतें ऐसी हैं। नहीं, दोनों में कुछ छुपे ऐसे घिनौने से क्रिमिनल्स, दोनों में कुछ छुपे ऐसे घिनौने से क्रिमिनल्स। बट जब न्यूज़ आती है, तुम वो न्यूज़ को इंस्टेड ऑफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपेंड विद दैट मैन और अ वुमन, तुम उसको बस अपना ईगो फुलफिल करने के लिए उसका एक पॉइंट रख देते हो कि नहीं यार सारी की सारी लड़कियां तो ऐसी रहेंगी क्योंकि इसके साथ वो है, उसके साथ वो है। और तुम एज अ वुमेन क्या सोचती हो कि यार सारे के सारे लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होता है, हमेशा हम ही होते हैं ऐसे, हमेशा हमारे साथ ही होता है ऐसा। यू आर जस्ट एक्टिंग स्टूपिड, यू आर येट टू नो दैट यू आर लिविंग इन योर ओन पर्सपेक्टिव। तुम अपने परसेप्शन से लाइफ को देख रहे हो, अपने परसेप्शंस को लाइफ से हटा के एक बाहरी चीज से देखना शुरू करो। जस्ट बिकम द ऑब्जर्वर ऑफ योर सेल्फ, जस्ट ऑब्जर्व तुम्हारी साइकी कैसी है। क्योंकि मैं बहुत कुछ दिन पहले ना अभी विजर्ड लिज और ये सारी चीज़ों का ब्रेकअप, विजर्ड लिज और उसके कोई बॉयफ्रेंड था, आई हैव नो सिंगल आइडिया ऑफ हु दैट गर्ल इज, हु दैट मैन इज। बस मेरे को इतना पता है कि वो लड़कियों को कुछ ऐसा इंप्रूव करने के बारे में सिखाती है, कैसा बंदा पटाना है, ये सारी चीज़ करनी है। तो मैंने उसके बारे में एक वीडियो भेजी एंड कुछ तो ऐसा थी कि यार सारे मर्द ऐसी सारी चीज़ें नहीं करते, और मेरे को सही में पता नहीं था। मैं क्वेश्चन पूछा या मैंने एक कुछ ऐसे टेम्पलेट टाइप कुछ सेंड किया था इसके बारे में। तो फिर मैंने एक लड़की को भेजा था, एक महिला को भेजा था, तो उसने बताया सामने से क्या रिप्लाई दिया, देन डोंट सी ऑल वुमेन। द रीजन कि मैं तुम्हें ये सिनारियो एक्सप्लेन कर रहा हूं इज बिकॉज हम प्री अज्यूम करने लग गए कि मैं अगर तुम्हें कुछ महिलाओं के साथ बुरा हो रहा है और ये भेज रहा हूं, तो मैं नेचुरली मेरा मैसेज ये जा रहा है कि यार सारे के सारे मर्द ऐसे हैं। अगर मैं मर्दों के लिए कोई मैसेज भेज रहा हूँ तो सारे के सारे महिलाओं को लग रहा है कि यार ये तो ऐसा ही है, ये मर्द भरा टॉक्सिक है, तो टॉक्सिकली मास्कुलिन है। जस्ट इमेजिन तुम कौन से प्री एज्यूमिंग स्टेज पे पहुंचे हो जहां पे जिस लड़के से तुमने कुछ दिनों बात करना ही पहले शुरू कर दिए थे, उस लड़के की मेंटालिटी भी तुमने कैसे जान ली, इंटरनेट के थ्रू, कि ये बंदा बोलेगा ही नेचुरली कि ऑल वुमेन, जबकि मैंने कुछ ऐसा बोला भी नहीं था ऑल वुमेन। और ये बात मेरी नहीं है, बस मैंने एक एग्जांपल रखा कि लड़की ने ऐसा बोला कि यार देन डोंट सी ऑल वुमेन, जबकि मैंने ये नहीं बोला कि सारी की सारी लड़कियां, मैंने बोला था ऐसी कुछ लड़कियां समाज में रहती है जो ये सारी चीज करती है। बट उसको ऐसा लगा कि मैं सारे के सारे लड़कियों को टारगेट कर रहा हूँ और मर्दों के साथ बुरा हो रहा है। एंड देन शी रिप्लाइड विद देन डोंट सी ऑल वुमेन, आई एम लाइक आई एम नॉट सीइंग दैट। कुछ ऐसे मैंने चैट्स वगैरह लिखे उसमें,
एंड बाद में वो जाके बोलती है कि यार द सिचुएशन एस्केलेटेड वेरी क्विकली। आई एम लाइक, मैंने तो एस्केलेट नहीं किया, मैंने तो बस तेरे को एक सिंपल सा एक सोशल मैसेज भेजा था वहां पे, एंड तुमने वो गलत तरीके से ले लिया, बिकॉज तुम्हारा दिमाग उतना अंदर तरीके से चलेगा, तुम्हारा दिमाग उस व्हाट आई वुड लाइक टू से मैं वर्ड निकालना नहीं चाहता, वो तुम्हारा दिमाग वो कीचड़ में चले गया पहले ही। क्योंकि मैंने बहुत सारे लड़कियों से बात की, तो मैंने ऐसा ही किया कि वो सारी चीजें प्री अज्यूम करके चलती है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन प्री अज्यूमिंग, बाय द वे। प्री अज्यूम करना खुद एक अंदर बुरी चीज नहीं है, बट अगर तुम एक ऐसा प्री अज्यूम करोगे जस्ट बिकॉज ये लड़का है तो ये सारे लड़कियों को हेट करता रहेगा, सारे लड़कियों को ब्लेम करता रहेगा, और जस्ट बिकॉज वो लड़की है तो वो सारे लड़कों को हेट और ब्लेम करती रहेगी, तो ये प्री अज्यूमिंग करना बहुत गलत है। प्री अज्यूमिंग करना गलत नहीं है, बट ये प्री अज्यूम करना कि यार सारे के सारे लड़के ऐसे है क्योंकि ये लड़का ये सारी लड़कियों को ऐसे ही पहले से ही हेट करता रहेगा, या ये लड़की तो ये सारे लड़कों को ही हेट करती रहेगी। नहीं, जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग अ लविंग रिलेशन, जस्ट फोकस करो ऑन बिल्डिंग अ लविंग रिलेशन विथ योर ओन वुमेन, विथ योर ओन मैन इफ यू आर अ वुमेन। ये बात हमेशा ध्यान में रखो भाई। दैट्स इट, जस्ट दैट्स इट। ये वीडियो के लिए यही था। ये है नया डिवाइड एंड रूल। अगर तुम इस कीचड़ में कूद चुके हो तो तुम वापस बैक आ सकते हो, वापस पीछे आ सकते हो मेरी एक पिछली वाली वीडियो देख के। जस्ट दैट्स इट। तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, तुम्हारे फैमिलीज के साथ शेयर करना। और ये जेंडर वॉर्स के जो वॉरियर्स है, जो सो कॉल्ड इंटरनेट वॉरियर्स है, उनका ओपिनियन कभी मत सुनना, क्योंकि ये तो हमेशा इनका काम ही है कंप्लेन करना। ये कंप्लेन करने के सिवाय और कुछ कर नहीं सकते। इनकी लाइफ में भी ये कंप्लेन ही करते रहेंगे, इनके लाइफ में ये कुछ सोल्यूशंस ही ढूंढते रहेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्लेनिंग एंड फाइंडिंग सोल्यूशन। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं कंप्लेन करते, कंप्लेन करना भी इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ कंप्लेन करना मर्दों के बारे में, बट सिर्फ कंप्लेन करना औरतों के बारे में, दैट इज नॉट द थिंग। और प्री अज्यूमिंग करना बंद करो। इफ यू आर अ गर्ल और अ बॉय, I don't give a shit. प्री अज्यूमिंग करना बंद करो just because वो लड़का है, then don't see all women. I was like laughing. I was like laughing at the chat. I was like, where did she get from that I hate all women? I don't actually. To be very much honest, I don't, because I understand the importance. कि यार आगे एवोल्यूशन लड़कियों के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वही है जो आगे के बच्चों को एक्चुअल में जन्म देने वाली है, जन्म देने वाली माताएं होती है, तो वही है एक्चुअल में। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि वो जन्म देती है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उनकी फिजिकल प्रोटेक्शन करें। जो भी उनके ऊपर डेंजर हो उससे हम उनको प्रोटेक्ट करें, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। जस्ट दैट्स इट। गुड बाय।